बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे पहले ये लगता था कि शायद पाकिस्तान की आवाम ही मासूम है, लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने ये बयान दिया, ये स्टेटमेंट दी 5 फरवरी 2022 को कश्मीर योम यकजहती पर कि हम इंशाल्लाह जल्दी या बदेर कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल कर लेंगे, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बड़ा मासूम है। कम से कम कटिंग रूलिंग वज़ीर आज़म तो बड़ा ही मासूम है। क्योंकि अगर आपको ये मैं इस वक्त खबर दूं और बताऊं कि कश्मीर के ऊपर तो बातचीत करने के हवाले से भी बैन लगना शुरू हो गए हैं, और किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे मोटे मुल्क के ऊपर नहीं, रूस जैसे मुल्क के ऊपर भी भारत का प्रेशर है इस वक्त कश्मीर के हवाले से। ऐसा क्या हुआ है कि जिसके ऊपर रशिया भी बात नहीं कर सकता और भारत भी उसके ऊपर जो है वो रशिया को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा, और सफारत खाने को तलब कर लिया गया, और मैं और आप और हमारे वज़ीर आज़म यहाँ पर इतने मासूम हैं कि हम समझते हैं कि हम कश्मीर को बातचीत के ज़रिए हल कर लेंगे। तो सुने ज़रा कहानी क्या है। एक रूसी फिल्मसाज कंपनी है, उसका नाम है रेड फिश। आप इनको ट्विटर के ऊपर जाके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ट्विटर के ऊपर ये ज़्यादा एक्टिव है। इन्होंने एक तकरीबन 1.5 साल की मेहनत की कश्मीर के अंदर। इन्होंने अपने जर्नलिस्ट भेजे, अपने कैमरामैन भेजे, अपने प्रोडक्शन और सारी टीम जो है वहाँ पर भेजी गई। तकरीबन 1.5 साल वहाँ पर मेहनत की गई और कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म को कैप्चर किया गया। अब जो लोग यहाँ पर फिल्मसाज हैं, टेलीफिल्म्स बनाते हैं या छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, कैमरे से वाबस्ता हैं, तो वो इस चीज़ को जानते होंगे कि एक नॉर्मल माहौल के अंदर रहते हुए टेलीफिल्म या शॉर्ट फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। तो कश्मीर जैसे हालात के अंदर, कश्मीर जैसी सिचुएशन के अंदर फिल्म को कैप्चर करना और फिर उसको मतलब रूसी फिल्म साज के लेवल के ऊपर करना, तो वो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की होगी। वो पूरी एक प्रिपरेशंस की जाती हैं, पूरा एक जो है उसके ऊपर मेहनत होती है, काम होता है, और 1.5 साल में वो फिल्म कंप्लीट कर ली जाती है। अच्छा, आज से कोई थोड़े दिन पहले जो है वो उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है। जैसे ही उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, वो ट्रेलर इतना देखा जाता है, लेकिन वो देखा जाता है पढ़े लिखे लोगों में, और उन लोगों में जो अभी भी जिंदा दिल लोग हैं। उन लोगों में नहीं देखा जाता कि जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फहाशी की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं और 18+ कंटेंट देखना पसंद करते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि रेड फिश नाम से जो है वही सारा मामला हो गया। तो उन लोगों ने देखा जो वाकई ही इस वक्त कम से कम अगर प्रो इस्लामिक गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे तो कम से कम इंसानियत के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने जब वो ट्रेलर देखा तो उसके ऊपर बड़ा वावेला मचना शुरू हो गया कि यार ये तो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है रूसी फिल्मसाज कंपनी ने, और कश्मीर के अंदर होने वाले तमाम तर जुल्म को इतना हाईलाइट किया, इतना क्लियर तरीके से, और वहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से ऑक्युपाइड वहाँ पर पूरे कश्मीर के अंदर भारतीय जारहियत शामिल है, किस तरीके से मोदी सरकार की नाकाम फेलियर्स पॉलिसीज़ जो हैं वहाँ पर चल रही हैं, और कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है कि उस इलाके में दूध भी महंगा है। तो वो बड़ी चीज़ें उन्होंने जो है वो उसके अंदर ना कैप्चर की। अब जब उसका ट्रेलर मार्केट में आया, ट्रेलर देख लिया, तो फौरन भारत को और भारत के पाले हुए उन लोगों को इसके ऊपर तशवीश होना शुरू हो गई कि अब इस फिल्म को, इस चीज़ों को किस तरीके से रोकना। ये पाकिस्तान ने फिल्म तो बनाई नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये इल्ज़ाम लगा दें कि इन्होंने जो है वो इसको मैनिपुलेट किया है। ये तो बनाई है रूसी फिल्मसाज कंपनी ने, जो इन्होंने बिल्कुल 100% एक्यूरेट और ट्रुथ के ऊपर बनाई है। तो पूरी दुनिया के आगे हमारा जो शफाक चेहरा है वो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, वैसे भी पूरी दुनिया को ना ये पता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो ये एक अलग मसला है। अच्छा, वो जब ट्रेलर आया तो उसके ऊपर भारत जो था वो बड़ा इसके ऊपर ना गर्म हो गया। अब ट्रेलर के बाद उन्होंने क्या किया, रूसी सफारत खाने को जो भारत में है उसको तलब किया और उसके साथ बातचीत की। अब जब उनको बुलाया, वहां पर बातचीत की, तो उस बातचीत के अंदर ये कहा गया कि अब बड़े गौर से समझें आप, कहा गया आप नहीं जानते कि कश्मीर के अंदर जो हालात हैं इसके जिम्मेदार खुद कश्मीरी हैं और पाकिस्तान है। खुद कश्मीरी इसलिए है कि कश्मीरी पाकिस्तान की मदद से इंडिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, और इसलिए जो है वो हमें फिर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। और पाकिस्तान ने बेसिकली कश्मीर के अंदर
یہ دہشت گردانہ جو منصوبے ہیں، جو کاروائیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ بنا رکھے، اور پاکستانیوں نے ہی ان کو فریڈم فائٹرز کا نام دے رکھا۔ ہمارا تو اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا۔ جس طریقے سے آپ نے یہ فلم بنائی ہے، وہ فلم تو سراسر ہماری گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ فلم تو یہ شو کرتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ وہ فلم تو یہ شو کرتی ہے کہ آپ مودی سرکار کی ڈائریکٹ پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، 370 کے اوپر بات کر رہے ہیں، 35A کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے لیے یہ پوری تفتیش، پوری تفصیل کافی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ سمجھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں، ہم دونوں جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ پہ تو مسلمانوں کا خدا قرآن کے اندر 3 مختلف جگہوں میں، سورہ بقرہ، سورہ عمران، المائدہ کے اندر کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تو آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست تو ہو نہیں سکتے، تو ہم پھر اکٹھے دوست ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس فلم کو بند کر دیں، یہ فلم نہیں دکھائی جائے گی۔ کشمیر کے اندر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو اگر پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے آپ نے دکھانا ہے تو ضرور دکھائیں، لیکن اس طریقے سے نہ دکھائیں کہ وہ بھارت کی ناکامی کو شو کرے اور ہماری پالیسیز کو شو کرے، اور یہ شو کرے کہ ہم نے مسلمان بڑے شوق سے بڑی عید کے اوپر قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، ہم وہاں پر انسانوں کی قربانی کرتے ہیں، ہم وہاں پہ مسلمانوں کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن کیسی عجب بات ہے کہ اس کے اوپر نہ تو کسی طاقتور مسلمان ملک کو خیال ہے، نہ کسی کمزور مسلمان ملک کو خیال ہے۔ عربوں کی بات لے لیں تو اسرائیل کے کنیکشنز آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے ان کی گود میں جا کے وہ بیٹھ گئے۔ آپ اگر پاکستان کی بات لے لیں، وزیر اعظم نے کہا جی ہم 100 سال بھی لگ جائیں بات چیت سے حل کریں گے۔ تو سچویشن جتنی بھی ہے، ترکی کا لے لیں، ترکی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو بحال کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کی قربانیاں بھول جائیں گے، ہم فلسطین کے جو جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، ان کے پوائنٹس ہیں، ان کو ترک نہیں کریں گے۔ تو بھائی آپ کر کیا رہے ہیں پھر؟ یہ تو وہی اقبال کہتا ہے کہ ابلیس سے یرانے بھی ہیں اور خدا کو سجدے بھی ہیں۔ تو میرے نزدیک جو مسلمان ملک ہیں، ان کی پالیسیز اتنی بھیانک ناک ہیں کہ ان کو باہر سے کوئی نہیں گرائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی خود اپنے وزن سے مرتا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری پوزیشن جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، ہماری سے مراد پوری امت مسلمان کی اتنی پوزیشن کمزور ہے کہ ہم ایک فلم تک چلوانے میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ ہم ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر یہ ٹرینڈ بھی نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو صرف اور صرف یہ پتہ ہے کہ آج ٹک ٹاک کے اوپر کون سا ٹرینڈ ہے، آج کہاں پہ ٹک ٹاکرز کی پارٹی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کس جگہ پہ 18+ کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ایک پوری امت کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تھوڑا نہیں پورا سوچیے گا۔